राणा जी, आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और दिल्ली प्रांत का चुनाव हो रहा है और उसके साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। वो मिल्कीपुर जिससे कि थर-थर काँपती रही है अपना भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी उनकी ताकत। और आज जिस तरीके से चीज़ें अभी तक निकल के आ रही है सामने कि एक आदमी निकल रहा है और कह रहा है मैं तो 6 वोट दे के आया, धकाधक, धकाधक, धकाधक 6 वोट मैंने दिया, ये चीज़ें आई। और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है तो हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं और आपने अपना कोटा पूरा कर लिया। मतलब उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसको इंस्ट्रक्शन है कि फर्जी वोटों का कोटा शायद सबको दिया गया है, चाहे उनके कार्यकर्ता हो या बूथ है, फर्जी वोटों का कोटा उन्हें दिया गया है बाकायदे। तो उनका कोटा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इस सारे संदर्भों में और जिस तरीके से वहां पर पुलिस वाले पर्ची की जांच कर रहे हैं और वो भी पर्ची जो बीएलओ ने पर्ची किया है केवल वही माना जा रहा है, केवल वही देखा जा रहा है। तो इन सारे संदर्भों में आपको क्या लग रहा है मिल्कीपुर का में ये क्या स्थिति होने वाली है और नहीं ये दिल्ली को आप कैसे देखते हैं? धन्य आपको जरा थोड़ा ग्राउंड लेवल पर ले जाना चाहता हूं, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली हो। चुनाव आयोग शुरू से ही जो एक भय होता है चुनाव आयोग का सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, वो चुनाव आयोग का भय खत्म हो गया। अब चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में काम करता है और एजेंट के रूप में ऐसे काम करता है कि जो शुरू में पर्चियां बनाई जाती हैं, बीएलओ जाकर के घर घर बांटने का काम करता है। उन पर्चियों में भी वो कोई गली छोड़ देता, कोई मोहल्ला छोड़ देता, कोई मकान छोड़ देता है और कहता है कि आपकी पर्ची आई नहीं, शाम तक आपकी पर्ची पहुंच जाएंगी। कार्यकर्ता भाग दौड़ करते हैं, भाग दौड़ करने के बाद भी रात हो जाती है, रात में जो है ना बीएलओ गायब मिलता है। कार्यकर्ता अपनी पर्ची बनाता है, अपनी पर्ची बना करके अपने वोटर्स को देने का काम करता है। पर्ची का केवल इतना मतलब होता है कि जो वोटर लिस्ट होती है उस वोटर लिस्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह दिक्कत ना हो कि इसके वोट को ढूंढने में, इसके वोट का क्या नंबर है, उसके वोट को ढूंढने में ज्यादा समय ना लगे, इसलिए पर्ची दी जाती है। पर्ची लेकर के जब कार्यकर्ता पहुंचता है, पोलिंग स्टेशन के गेट पर ही पुलिस का पहरा होता है, पुलिस उसको चेक करती है और सत्ता पक्ष के लोग अपनी जो पर्ची होती है बीएलओ की दी हुई भी, उसके ऊपर निशान लगाते हैं। उन निशान वाले व्यक्ति को अंदर भेज दिया जाता है और जिस पर्ची के ऊपर बीएलओ की दी हुई पर्ची के ऊपर निशान नहीं होता, वो ये मान लेता है कि ये आदमी ये वोटर विपक्ष का है, इसलिए इसको तंग किया जाता है। उसकी आईडी चेक की जाती है, अगर वो अपने आधार कार्ड दिखाता है तो वोटर आईडी दे दो, वोटर आईडी दिखाता है तो आधार कार्ड ले आओ, आधार कार्ड और वोटर आईडी दिखाता तो पैन कार्ड लेकर के आओ। अब पैन कार्ड कितने लोगों के पास है ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जब चुनाव चलता है, चुनाव के अंदर चुनाव आयोग को बहुत अच्छी तरीके से यह पता है कि किस तरीके से शराब भी बांटी जाती है, जूता और चप्पल और साड़ियां भी बांटी जाती है। उसकी शिकायतें बार बार करती है, पॉलिटिकल पार्टी करती है, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक सत्ता पक्ष का एजेंट है, इसलिए उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता। मैं आपसे मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। सुबह से बहुत लोगों के फोन वहां आते रहे हैं। मिल्कीपुर पूरा चुनाव सत्ता पक्ष की पुलिस के हाथ में रहा है। उन्होंने जिसको चाहे वोट डालने दिया, जिसको चाहे नहीं वोट डालने दिया, और उसको तो छोड़ दीजिए वोटर की तो बात, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ अंदर जो ड्यूटी पर लोग हैं, सरकार की तरफ से यह निर्देश है जिलाधिकारियों को कि जो सरकारी कर्मचारी के अंदर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, हर बूथ पर एक आदमी की ड्यूटी कंपलसरी है और सब लोग जानते हैं उसको कि आरएसएस का आदमी शाखाओं में जाने वाला आदमी है, उसका वहां पर कोई काम नहीं होता। उसका काम केवल होता है कि वो
जब वोटर अपनी पर्ची लेकर के जाता है, उसका नाम बता दिया जाता है, उसको स्याही लगा दी जाती है, उसको बोल दिया जाता है जाइए तुम्हारा वोट पड़ गया, वो व्यक्ति जाकर के बटन दबा देता है। तमाम बूथों की शिकायत किसको करें? पुलिस वही काम कर रही, चुनाव आयोग वही काम कर रहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही काम कर रहा है। इसलिए मेरा आपसे कहना है और तमाम साथियों से भी ये कहना है कि अब जो हम संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, जब चुनाव ही नहीं होगा, चुनाव की औपचारिकता पूरी होगी, तो जिसके हाथ में सीआईडी है, जिसके हाथ में ईडी है, जिसके हाथ में पुलिस है, जिसके हाथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सत्ता तो उसकी आनी है, जीतना तो उसका आदमी है। तो इसलिए देश आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए आदमी ये इतने बेईमान, भ्रष्टाचारी और मक्कार लोग हैं कि इनकी मक्कारी खुलकर के सामने आ रही है। किसान चिल्लाता है कि हमने तो वोट ही नहीं दिया, तो भाजपा का कैंडिडेट कैसे जीत गया? हरियाणा आपके सामने है। मीरापुर में मैं प्रभारी था और मीरापुर को जिस तरीके से कैप्चर करके पुलिस ने अब वोट डालने का काम किया, जनता को लठियाने का काम किया, वोटर को पहुंचने नहीं दिया, और जो ड्यूटी पर लोग थे उन लोगों ने ही बूथ पर जाकर के बूथ को कब्जा लिया। पहले गुंडा कब्जा करते थे, पहले दबंग आदमी कब्जा लिया करता था, उसकी शिकायत पुलिस से करते थे, पुलिस उसका इलाज कर देती थी। अब बूथ को पुलिस ही कब्जा रही है, बूथ पर पुलिस ही वोट डाल रही है, तो शिकायत किससे करें? आज हालात बहुत खराब है पूरे देश के। राजनीतिक आदमी, पॉलिटिकल पार्टी खुश हो जाती है कि हमने बड़ी मेहनत की, उस बड़ी मेहनत का क्या करना। इसलिए आज हालात गंभीर से गंभीर है। 1-2 सीट अगर निकल आती है वो अलग है। मिल्कीपुर के अंदर भी एक आदमी ने 6-6 वोट डाले हैं। कोई स्याही हाथ में इसलिए लगाई जाती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको वापस कर दे, अगर स्याही उसके हाथ पर लगी हुई है। स्याही नहीं लगाता प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किस आदमी के हाथ में नहीं लगाता? जिसकी वोटर पर्ची के ऊपर निशान लगाया हुआ है कि ये हमारा वोटर है, उसके निशान नहीं लगाया गया। दिल्ली में बार बार फोन आ रहा है बजाज साहब कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हमारे यहाँ लागू हो गई है और चुनाव के जरिए किस तरीके से तानाशाही स्थापित की जा सकती है, वो चीजें हैं। आप इन सारी चीजों को क्या देख रहे हैं? आपको जो मैं बूथ पर रहता हूँ, क्योंकि मैं बूथ का वर्कर हूँ। जी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट बताई। जी राणा साहब, हम आपका फिर आते हैं, आप अपना म्यूट कर लीजिए। तो ये गजाली साहब, आप कैसे देखते हैं आज का जो भी चुनाव हुआ है उसमें चुनाव आयोग को और जनता के इस मतदान बिहेवियर? पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अहम मुद्दे पर आज की चर्चा को रखा है। मैं आपके सामने दिल्ली की जो आज इलेक्शन हुआ है, जिसकी वोटिंग अभी अभी समाप्त हुई है, उसके बारे में थोड़ी बातें करना चाहता हूं और फिर एज ए होल चुनाव आयोग के बारे में भी इसमें बात आ जाएगी। पहली बात यह है कि यहाँ आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में थी और 27 साल बाद बीजेपी उस किले को भेदने के लिए पूरी दिल जान लगा दिया। और इस बार ऐसा लगा कि बीजेपी वाकई इलेक्शन लड़ रही है दिल्ली के अंदर, वरना दिल्ली में उसने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को स्पेस दे रखा था पिछले 2 चुनाव में। इस बार ये भी देखने को मिला, बार बार इस बात की शिकायत हुई, दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं और कई विधानसभा में ये शिकायत आज हुई है कि बीजेपी के लोग खुलेआम पैसे बांट रहे थे झुग्गी झोपड़ी के एरिया में और उन रिमोट एरियाज में जहां बड़ी तादाद में आबादी है और उस आबादी का झुकाव कुछ सहूलतों की वजह से अरविंद केजरीवाल की तरफ था।
मिसाल के तौर पर यहाँ महिलाओं के लिए बसों में फ्री है चलना, इसी तरह 200 यूनिट बिजली फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, पानी फ्री कर रखा है। तो इस तरह की और सुविधाएं हैं जिसकी वजह से लोगों का, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनका झुकाव अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ था या है। इस बार दो बड़े चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि 12 लाख का इनकम टैक्स की छूट दे करके बजट में बीजेपी ने कोशिश की कि जो नौकर पेशा लोग हैं या जो व्यवसायी हैं उन लोगों को अपनी तरफ लाया जाए। और दूसरा, उन्होंने 8वां पे कमीशन का ऐलान कर दिया जिसमें तनख्वाहें बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाएंगी। ऐसा भी कहा गया है, उसकी मुझे कोई तस्दीक नहीं है, कि इंटरनली इंस्ट्रक्शन है सरकारी लोगों को कि वो बीजेपी को वोट कास्ट करें। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस तरह की खबर भी आई है। यहाँ पर बहुत गंभीर सवाल है दिल्ली के चुनाव को लेकर के, और दिल्ली के चुनाव को लेकर इसलिए गंभीर सवाल है कि पहली बार यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। कितने लोगों के वोट हैं जो कट गए हैं, जो पिछले बार वोट दिए थे, काउंसलर के इलेक्शन में भी वोट दिया था, लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव के मौके पर उनका वोट नहीं आया। तो ऐसे कितने लोग हैं। ये भी है कि जो बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे थे उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी अपोजिशन के लोगों की मामूली गलती पर एफआईआर दर्ज हुई है और हो रही है। आज यहाँ ओखला विधानसभा में भी जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुलिस ने बूथ में जाने से रोका था। उन लोगों को जब अमानतुल्लाह ने वोट डालने के लिए कहा और उनको इजाजत दिलवाई, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। तो माहौल पूरा का पूरा चुनाव का ये बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है और अरविंद केजरीवाल कहीं भी नहीं है। ये जो माहौल बना है, ये इस माहौल की सच्चाई क्या है ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आज जिस तरह वोट पैटर्न दिखाई दिया, उसमें कई विधानसभाओं को मैंने देखा आज, और वहां वोट बंटता हुआ दिखाई दिया। ये पहली बार है कि इस तरह वोट बंट रहे थे और कई लोगों को लोग पसंद कर रहे थे, और सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान था। कई सीटों पर कांग्रेस के लोग भी अच्छा चुनाव लड़े हैं, और कांग्रेस ने पहली मर्तबा ये कोशिश की है कि वो दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। तो दिल्ली में अगर उसकी मौजूदगी दर्ज होती है, ये भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को जितना बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है, उससे कहीं कम आम आदमी पार्टी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। बल्कि दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीनी थी, पंजाब की सत्ता आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीनी है, गोवा के अंदर उसने नुकसान पहुंचाया है, गुजरात के अंदर उसने नुकसान पहुंचाया, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और उसको सत्ता से दूर रखा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा था, या लोग कहते रहे थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की मदद करती है और उसकी बी टीम के तौर पे काम करती है। लेकिन पहली मर्तबा कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, और उतनी मेहनत से फिर भी नहीं लड़ा जितनी मेहनत से उसको लड़ना चाहिए था। लेकिन इस बार उसने दिखाया कि वो अपनी जमीन को बचाना चाहती है, इंटरेस्टेड है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है। तो ये दिल्ली का एक सिनेरियो है जो इस वक्त तक की खबरों के मुताबिक आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ सवाल चुनाव आयोग का है। आपको याद होगा
कि जब चुनाव आयोग ने दिल्ली की विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उस वक्त उसने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी सफाइयां दी थी, ईवीएम मशीन को लेकर, व्यवस्था को लेकर, चुनाव कराने के तरीके को लेकर, अपोजिशन के जो सवाल थे उनको लेकर के। लेकिन वो सिर्फ एक नाटक नौटंकी या एक भाषण था, जो बहुत अच्छा भाषण कहा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अमल बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए, पूरा ध्रुवीकरण का काम होता रहा पूरे देश में, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई लगाम कभी नहीं लगाई। तो दिल्ली में उसका मौका कम होता है, क्योंकि यहाँ पूरे देश के जगह जगह के लोग आकर के बसे हुए हैं, तो उस तरह का कम्युनल माहौल यहाँ कई बार नहीं बन पाता, लेकिन यहाँ भी बनाने की बार बार कोशिश होती रही है। यहाँ आम आदमी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर ने आपदा कहा था, तो ये एक बड़ा सवाल है कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी दिल्ली में कई जगह आमने सामने टकराती हुई दिखाई दी, और जब जब छोटी छोटी पार्टियां या रीजनल पार्टियां आपस में टकराती हैं तो उनका पहला मुकाबला कांग्रेस से होता है, और वो कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपना हाथ साफ करते हैं, जिसका फायदा चाहे अनचाहे बीजेपी को हो जाता है। तो ये भी यहाँ दिल्ली में देखने को मिला है। अब रिजल्ट क्या आते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ की जो ये मानी जा रही थी बात कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी और आम आदमी पार्टी फिर से रिपीट करेगी, दोपहर के बाद से जो ट्रेंड आया है उसमें अब ये डाउटफुल हो गया है कि क्या वो अपनी सत्ता बचा पाएगी आम आदमी पार्टी, या बीजेपी इस बार कमल खिलाने में कामयाब होगी। इसके लिए इंतजार कीजिए 8 तारीख तक।